कोई है, जैसे सूरज है, बादल आ गया, सूरज ढक गया, ऐसी तरह से हमारे भीतर परमात्मा है। लेकिन ये शरीर रूपी बादल आ गया तो परमात्मा ढक गया, हम खाली बादल ही देखते हैं, हम खाली ये शरीर सबको देखते हैं, अंदर जो आत्मा है वो ढक गया और भूल गया। ऐसी भूल हो गई, भूल भुलाने का खेल ऐसा किया भगवान ने जो सबसे भूल हो गई, और हम जीव बन के आत्मा को भुला के और जीव बन के सृष्टि में आए, और पीछे हम मैं और मेरे में फंस गए। फिर जो छोटा छोटा घर हमको मिला तो हमने समझा कि मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा फलाना है, मैंने शादी किया है, ये हमारा पति है, ये हमारा बेटा है। फिर थोड़ी छोटी छोटी दुनिया में हम सब फंस गए, ऐसा हो गया, खेल हो गया। अभी जब फिर गुरु मिलता है तो आके हमको सुझाव करता है, अरे पहले जो असल में भगवान था वो तुम था, तुमने ही एक से अनेक रूप धारण किया और तुम ही फिर भूल गए। हमारी आके भूल निकालता है गुरु, भाई तुम जो भूल गए अपनी भूल निकालो। आज से तुम अपने को ये देह करके नहीं मानो, देह तो तुम्हारा कपड़ा है, देह तो तुमने नाम रूप का कपड़ा पीछे पर्दा उठाओ तो अंदर भगवान बैठे, सबका पर्दा उठाओ तो अंदर तुम अपने आप को देखेंगे तो मैं ही वो भगवान हूँ जो जहाँ का मैं हूँ। अभी जब तुमको गुरु से नजर मिलती है तो तुम देखते हैं बराबर मेरे को तो अभी परमात्मा ही दिखाई देता है जहाँ का। अभी मैं देह नहीं देखता हूँ, किसी को भी कम जास्ती साहूकार गरीब राजा भिखारी नहीं देखता हूँ, एक ही परमात्मा देखता हूँ। ऐसे हमारे से भूल हो गई तो भूल आके गुरु हमारी निकालता है। अभी से तुम भूल नहीं करो, एक बारी भूल हुई भाई, एक से अनेक हुआ तो भूल गया, लेकिन अभी से फिर तुम नहीं भूलना। फिर ये अनेकता में एक ही देखो, अनेकता माना सब जो इतने देखने में आते हैं उसमें एक ही परमात्मा देखो, एक ही भगवान देखो। जब एक भगवान देखेगा तो जो तुम नाना रूप में आके फंस गए, नाना रूप में आके तुम भूल गए, पर अभी भूल नहीं होगी, खाली भूल निकालो, सुझाव हो जाओ। जैसे नींद तुमको आ गई थी, नींद में जैसे तुम सपना देखता है तो भूल जाता है, सपने में तुम सचमुच भूल जाता है, बोलता है शेर आया था, सांप आया था, मेरे को कोई मारने आया था, चोर आया था, मेरे को घुटा दे रहा था, मैं तो मर रही थी उसी टाइम, तो तुम सपने को सच्चा समझ के बैठती। फिर जब जागी तो सपने को सपना मान के और अपने को जागृत में डाल के भाई मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर तुमको सपना नहीं लगेगा। ये भी तुम अभी सपने में आ गए, तुम आत्मा है, आंख बंद किया मना देह में आया और सपना ये देखा, ये जगत वाला सारा सपना देखा, तुम सपने में भूल गए। रात को जैसे सपने में भूल गए तैसे इधर भी जगत में भूल गए। इधर भी तुमने सचमुच समझा, अरे मैं किसकी स्त्री हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, अरे मेरा मर्द ऐसा है, ये शराब पीता है, मेरे को मारता है, मेरा ससुर ऐसा है, मैं बाहर निकला, शेर आ गया, जंगल में गया, इधर गया, मैं अकेला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। जैसे सपने में कोई बड़बड़ाता है जैसे तुम रात दिन सपने की बात करते, 24 घंटा एक दूसरे से मिलते हैं तो सपने की बात करते हैं, मेरा मर्द ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ऐसा होता है। मैंने डर गए है, जैसे सांप में रस्सी में सांप देख के आदमी डर जाए, था रस्सी लेकिन तुमने समझा सांप था, ब्रह्म ये है ब्रह्म, तुमने समझा जगत है। तो जगत की कई बात तुमको दुखी सुखी करने लगी। तुम जिस घर में आए, जिस घर में तुम्हारी प्रारंभ थी, जैसे ही तुम आए इधर तुम सब घर वाले से ही दुखी होते, 4 5 8 जना जो घर वाला है वही तुमको दुखी सुखी करता है, क्योंकि तुमने उसमें ममता रखी, अहमता रखी, मैं हूँ कुछ हूँ, फिर ममता रखी, ये मेरे है, मेरा ऐसा चलता है, मेरा ऐसा चलता है, और फिर करता भाव, मैंने ऐसा किया, मैं सारी उम्र काम करती हूँ, मैंने मर्यादा किया, मैं तो सबसे अच्छी चलती हूँ, मेरे से कोई अच्छा नहीं चलता। ये आम भाव, सबके अंदर आम भाव आ गया कि मैं कुछ हूँ। सबके कान में भगवान ने फूंक दे दिया, भाई तुम्हारा जैसा कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन तुमने वो देह से लगा दिया कि मेरे जैसा कोई नहीं है। उसी अहंकार में आदमी चलता फिरता है, अहंकार के करके दुखी है। एक ही अहंकार है जिसमें सब विकार छुपे पड़े, एक ही अहंकार है जिसमें विकार है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, सब अहंकार की वजह से लगता है। अहंकार की वजह से तुम सर्व को प्यार भी नहीं कर सकते, अहंकार की वजह से तुम अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा, अपने को सियाना, दूसरे को मूर्ख, अपने को कुछ समझ के बैठे।
वो खाली अहंकार है। मैं शाहूकार हूँ, ये गरीब है। अरे तुम कुछ है ही नहीं। गुरु आके बोलता है तुम कुछ है ही नहीं। मैं ना, आज से मैं ना समझो, माना देह का अहंकार छोड़ो। जो तुम देह बन के सारा दिन चलते थे, मैं हूँ मैं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, आज से तुम देह बिल्कुल अध्यास छोड़ दियो। तो देह मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। और सब जगह आत्मा ही आत्मा है, सब जगह भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं। जब तुम ऐसा देखेंगे तो कभी विकार तुम्हारा नहीं बनेगा। सारे दिन में कर्म नहीं बनाएंगे। एक कर्म किया पिछले जन्म में तो ये प्रारब्ध बनी तुम्हारी, इधर तुम आया, फिर इधर कर्म करेंगे, फिर जाके आगे प्रारब्ध तुम्हारी बनी। तो इधर तुम कर्म नहीं बनाओ। अभी कैसे कर्म तुम्हारे खाते नहीं आए सारे दिन में। इस आंख से भी तुम कर्म बनाते हैं, मन से भी कर्म बनाते हैं, मन में भी उल्टा सुल्टा सोचते हैं, आंख से भी देखा और कर्म बनाए। फलानी आई है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा करती है, और सामना ऐसे देख के ही तुम कर्म बनाते। तो देखो तो भगवान देखो। तुम आदमी देखेगा, औरत देखेगा, सास देखेगा, बहू देखेगा तो तुम कर्म बनाएगा। लेकिन है ही भगवान, है ही भगवान। सारा दिन बैठ के भगवान भगवान करो तो भगवान को देख के तुम खाली हंसेंगे। कैसा भी वो पाठ करेगा भगवान घर में, तुम खाली हंसेंगे। बोलेंगे आज ऐसा पाठ स्टेज पर आने वाला है, आया है तो ठीक है, आज ऐसा ही पाठ होगा। तुम्हारे घर में रोज ड्रामा होता है, समझो सुबह से रात तक। तुम लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, अभी घर में सिनेमा देखो, जो भी सामने सीनरी आवे बोलो ये भी सिनेमा है। फिर दूसरे टाइम दूसरी सीनरी आएंगी, सीनरी तो चेंज होती रहती है। तुम दृष्टा साखी होके देखो, बोलो ये भी सब ठीक है, खेल भी चलता है, बहुत अच्छा खेल है। आज यही सीनरी स्टेज पर आने वाली है, तो अच्छा है। आज ऐसी सिनेमा आने वाली है तो ये अच्छा है। किसने क्रोध किया, किसने गाली दिया, किसने मारा, किसने पीटा, कोई रूठ गया, कोई बन गया, कोई कुछ भी करे सामने, लेकिन तुम समझो आज यही खेल। तुम खेल देखने वाला बनो, मौन रहो, शांत रहो, बैठ के देखो क्या करता है, क्या होता है। सब एक ही भगवान है, सब रूप में भगवान आता है, सांग पहन के आता है। तुम सांगी को देखो, सांग को नहीं देखो। भूल न जाओ जो अंदर बैठा है परमात्मा, उसको भूल न जाओ। ये सब रूप उसके है, ये सब खेल उसके है, ये सब सांग उसके है। जब भगवान को देखेंगे तो कर्मों से बच जाएंगे, दुखों से बच जाएंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे इसने मेरे को दुखी किया, इसने मेरे को सुखी किया। कोई भी सुखी और दुखी करने वाला नहीं है। एक तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा आम भाव है जो तुमको दुखी सुखी करता है। तुम्हारी मूड खराब होती है तो ये तुम्हारा अज्ञान है। तुमको दुख फील होता है, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम अपने को दुखी समझता है, ये तुम्हारा अज्ञान है। लेकिन भगवान ने किसको दुखी नहीं किया? नहीं भगवान ने दुखी किया है, नहीं किसी मनुष्य ने दुखी किया है किसको। किसी ने भी किसको दुखी नहीं किया है। ये हमारा अज्ञान है और ईगो है जो हमको दुखी करता है। एक आदमी को पांव में कांटा लगा, उसने क्या किया, वो कांटा पड़ा ही था पांव में। वो बोलता था जूते में कुछ खराबी है, मेरे को दर्द होता है। रोज दूसरा दूसरा जूता बदली करता है। बोलता ऐसा जूता नहीं चाहिए, रबड़ का भला चाहिए, रबड़ का नहीं चाहिए, फलाने का चाहिए। रोज जूता चंपल बदली करता था, लेकिन अंदर कांटा पड़ा था, उसको दर्द बहुत होता था। जब डॉक्टर के पास गया, बोला बेवकूफ ये कांटा तो निकाल, तुम जूता बदली करता है। कांटा निकाला तो कौन सा भी जूता पहने तो अच्छी तरह से चल सकते। ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर कांटा ईगो का पड़ा है, अज्ञान का पड़ा है। तुम हालत बदली करता है। मैं इस हालत में दुखी हूँ, भगवान मेरी हालत चेंज करो। मैं इस हालत में दुखी हूँ, मैं इस घर में दुखी हूँ, भाई घर छोड़ो। मैं इस फलानी हालत में दुखी हूँ, फलानी हालत छोड़ो। मैं अपने घर में दुखी हूँ, ऐसा ना होता है तभी मैं दुखी होता हूँ। ऐसा नहीं होवे ना तो मैं सुखी हो जाऊँ। तुम्हारी कैसी भी अच्छी हालत होगी, तुम बिल्डिंग बदली करेंगे, तुम नौकर बदली करेंगे, तुम सेठ बदली करेंगे, तुम कपड़े बदली करेंगे, तुम सब कुछ, शाहूकार से गरीब होंगे, गरीब से शाहूकार होंगे, सारी सृष्टि का राजा बनेंगे। तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा, मर्द सुधर जाएगा, सास ससुर सुधर जाएगा, सब सुधर भी जाएगा, बहुत अच्छी भी हालत आएंगी, तो भी तुम्हारा अज्ञान का कांटा, मैं दे हूँ, ये ईगो जो है वो तुम्हारे को हमेशा दुखी करेगी। कैसी भी हालत चेंज हो जाएगी। जो आज की हालत में खुश नहीं है, अपना ईगो नहीं निकाला है, कांटा नहीं निकाला है, आज कल भी कांटा पड़ा ही रहेगा। तुम चाहे ग्रस्त छोड़ के संन्यास लियो,
सारी दुनिया छोड़ के जाके हिमालय जबल पर बैठ जाओ तो भी दुखी होके मरेगा, क्यों? उधर भी अपमान है। मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैंने त्याग किया है, तुम क्या समझता है? मैं कोई ऐसा जैसा हूँ क्या? मैंने सारी दुनिया का त्याग किया, मैंने स्त्री का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, मैं जंगल में आके बैठा हूँ, मैं संत हूँ, मैं योगी हूँ, मैं तपी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं उदासी हूँ। फिर मैं आ गई, फिर भी ईगो आ गया, फिर भी उधर कांटा पड़ा है। मैं का कांटा सन्यासी को भी पड़ा है, गृहस्थी को भी पड़ा है, त्यागी वैरागी को भी पड़ा है। ये कांटा पड़ा है भाई, हालत चेंज करता है। भाई गृहस्थ में बड़ा दुख है, अभी मैं संन्यास लेता हूँ। मेरे को फलाना दुखी करता है, उसको छोड़ के जाता हूँ। मेरे को फलाने ने दुखी किया, मैं छोड़ के जाता हूँ दूसरे शहर में। कितना भी बदली करेगा हालत, कितना भी घर बदली करेगा, लेकिन मन में अंदर पड़ा है सब कुछ। तो मैंने त्याग किया, मैंने इसको छोड़ा है, ये फलाना खराब था, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा। तो आज की हालत जो है उसमें तुम एडजस्ट करो, अपना ईगो निकालो, तो तुम जहाँ भी है नर्क जैसे घर में बैठेगा तो भी सुखी रहेगा। चाहे नर्क हो बैठा, बाहर से सब आदमी तुमको बोले अरे तुम ऐसे घर में कैसे रहती है, अरे मर्द क्या है तुम्हारा, ये बेटा कैसा है। मैंने जब ये ज्ञान सुना तो मैं एक सत्संज्ञानी के पास गई। गुरु ने मेरे को बोला फलानी सत्संज्ञानी के पास जाके सारा दिन बैठ के आओ, तुमको अनुभव मिलेगा। उधर गई, वो जो सत्संज्ञानी थी उसका मर्द ऐसा था, 5-5 मिनट के बाद बोलता था रन्ना कुत्ती ऐसा करो, रन्ना कुत्ती ऐसा करो। हम तो डर गए। और सास उधर से रन्ना तुम बदमाश है, फिर बच्चा उधर से, सारा घर उसको रन्न कुत्ती बोलता था। और वो जैसी रानी जैसी बहुत बड़े घर की, उसको ससुर ऐसा मिला, मर्द ऐसा मिला, बेटा ऐसा मिला, सास ऐसी मिली, जो हम तो बैठते डरते रहते थे सारा दिन, हमको न कोई मार दे। लेकिन वो ज्ञान सुन के ऐसा होशियार हो गई, ऐसा शांत स्वरूप, जो उसको बोलती थी मर्द को, वो बोले रन्न कुत्ती, हाँ हाँ ठीक है देती हूँ। अरे रन्न दाल नहीं चढ़ाई अभी तक, हाँ अभी चढ़ाती हूँ, ख्याल नहीं करो। फिर सास बोले उधर रन्न कुत्ती तुमने ऐसा नहीं किया, बोला अभी करती हूँ, ख्याल नहीं करो तुम। सबको ऐसा एडजस्ट कर गई सबके साथ, उसी घर में रह के उसी घर में वो स्वर्ग समझने लगी। पहले वो नर्क समझती थी, बहुत दुखी थी, अभी खाली उसने ईगो निकाल दिया, भाई मेरे को नहीं कहता है, मैं हूं ही नहीं। किसको कहा, किसको कहा? मेरे इस शरीर को कहा ना, शरीर तो है ही रन्न कुत्ती बराबर, मुआ है ही कुत्ता, द्वैत देखता है। शरीर तो मुआ है ही गंदा बंदा है ही पापी नीचे, बहुत इसने पाप किया है, इसके लिए तो ऐसे ऐसे मिले हैं सब लोग। तो उसको बराबर मोचरा मिलना चाहिए, जूता मिलना चाहिए, भले कितना भी इसकी बेइज्जती होवे, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं होती है, मैं आत्मा हूँ। हमेशा मुस्कुराती थी, 24 घंटा मुस्कुराए। मैं तो उधर चरखा देख के हैरान हो गई, भाई क्या इसके अंदर घर में नर्क है, लेकिन वो कैसा चमकती है ऐसे नर्क में। जैसे हीरा कीचड़ में चमके, जैसे वो बैठी कीचड़ में है, बैठी ऐसे संबंधियों के साथ है जो एक पैसे का भी उसको सुख नहीं है। 24 घंटा वो काम करती थी तो भी हंस हंस के, भाई ये भगवान, ये तो रेजा चलता है, ऐसा तो राग रोज चलता है रनुकुति का। मैं बोलती तुमको गाली नहीं लगती है, बोलता ये तो राग सुबह से गाना गाते हैं रात तक। हम बोलते हैं ये गाना है, जैसे तुम भजन सुनते हैं ना मीराबाई का रेडियो में, हम सुबह को रेडियो चलाते हैं तो मीराबाई सब भजन सुनाती है, रनकुती रन बदमाश, ऐसा क्यों करती है? मैं समझती हूँ ये रेडियो चलता है और इसका गाना ही ऐसा है, और हर एक के मुख में भगवान बोलता है, मुख से बात हरे कमे वजह थी मुरली मनोहर जी मिठी, उन्हें सुनी ले साज रखे शमशान में गोलियों पे। बोलता है हर एक के मुख से मुरली बजती है भगवान की, सब मुख परमात्मा का है, सब आवाज भगवान का है। हम आवाज के अर्थ में क्यों जाएं? आवाज जो निकलता है वो परमात्मा से ही निकलता है, और परमात्मा जो है वो शब्द से ऊपर है। तो मैं भगवान हूँ, मैं शब्दों से ऊपर हूँ। शब्द तो नीचे है, शब्द तो शरीर में है, शरीर तक शब्द है, लेकिन मैं जो आत्मा हूँ उधर शब्द पहुँच नहीं सकता। ऐसे आनंद में रहती है, ऐसे आनंद में रहती थी जो मैं तो हैरान हो गई, भाई ज्ञान लगा है तो उसको ही लगा है। नर्क को भी स्वर्ग बनाने वाला ये ज्ञान है। खाली उसने ईगो निकाला, कांटा निकाल दिया अपने जो से पांव से, माना ईगो निकाल दिया। आज से मैं नहीं हूँ। मुर्दे को कोई हाथ लगाए, कोई पांव लगाए, कोई बूंदा लगाए, कोई गाली देवे, कोई हार चराए, कोई फूल चराए, मुर्दे को क्या मिला? ऐसी तरह ये शरीर मुर्दा है तो शरीर को मुर्दा बना के छोड़ो, मुर्दा करके रखो उसको, ये मुर्दा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। शरीर है भी मुर्दा, इसमें शक्ति तो आत्मा की है, उस शक्ति के सिवा तो है भी मुर्दा।
तो मुर्दे को गाली लगती है क्या? मुर्दे को कुछ होता है क्या? मुर्दे को खुशी और गम होता है क्या? तो ये शरीर है मुर्दा और मैं हूँ आत्मा। बाकी खुशी और गम किसको होता है? खुशी और गम होता है तुम्हारे ईगो को। आदमी बोलता है मैं शरीर तो ये मुर्दा है, मिथ्या है, और आत्मा जो है वो सत्य है। बाकी दुख सुख किसको फील होता है? सवाल पूछते हैं भाई किसको फील होता है? शरीर मुर्दा और आत्मा जो है वो सबसे दूर है, निराला। बाकी दुख सुख कौन फील करता है? दुख सुख तुम्हारा ईगो फील करता है। मैं हूं तो दुख सुख है, मैं हूं तो मान अपमान है, मैं हूं तो सब कुछ है, जगत है, मैं हूं तो तूफान है, मैं हूं तो मौत भी है, मैं हूं तो जन्म भी है। लेकिन मैं ही नहीं हूं तो कुछ है ही नहीं। जगत बना ही नहीं है। नहीं मैं ये शरीर हूं, नहीं जगत है। हे राम जी, जगत तीनों कालों में नहीं बना है, केवल एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। तो जब उसने भगवान ही भगवान देखा जहाँ था, तो उसको दुख हुआ ही नहीं। वो हंसते रहते हैं 24 घंटा, मुस्कुराते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं। भाई ये खेल है। आज भगवान इस खेल में आया, आज भगवान ये सांग पहन के आया है, आज क्रोध करता है, आज लोभ करता है, मोह करता है, अहंकार करता है। क्या हुआ? ये भगवान आया है हमारी परीक्षा लेने के लिए। प्रेसिडेंट जी घर में करता है तो जन्म तो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है, बाहर थोड़ी है। तुम ही बोलते हो ना मैं तो खुश बैठी थी। कभी कभी मुँह अचानक आ जाता है, मैं अकेली बैठी हूँ, कोई है भी नहीं घर में दुखी करने वाला, अकेली बैठी हूँ। लेकिन अचानक मुँह मन आया, मेरे को दुखी करके गया, रुला के गया। मैं तो रो गई। मैंने तो बोला मैं अपघात करती हूँ, ऐसी मैं दुखी हो गई। मेरे मन ने मेरे को आके जलाया अंदर ही में। तो देखो उधर बाहर तो कोई नहीं था तुमको दुखी करने वाला। ख्याल आ गया, बस मैं दुखी हूँ, मैं तो इसी घर से निकल जाऊंगी, मैं तो अपघात करूंगी, मेरे तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मेरे से उसने ऐसा किया। सब ख्याल करके और तुम उसी टाइम में दुखी होते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर जो ईगो पड़ा है ना, वो कभी कभी आके तुम्हारे को दुखी करता है। जब ईगो नहीं है जिस टाइम, तुम आत्मा ही आत्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं, तत्वगुण में बैठे हैं, शांत में बैठे हैं, मौन में बैठे हैं, सब जगह है ही भगवान, है ही भगवान। क्या हुआ? भगवान ही तो है सब जगह। तो उसी टाइम देखो तुम हंसते हो। तुम्हारे हाथ में हंसना, तुम्हारे हाथ में रोना, तुम्हारे हाथ में जीवन बनाना। तुम अपनी जीवन बनाओ या बिगाड़ो, सब तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी प्रारब्ध कौन सी बनाना चाहते हैं वो तुम अभी बनाओ। इसके बाद तुम्हारा क्या होएगा फ्यूचर, वो तुम अभी अपना बना सकते हो। जैसा तुम अभी ख्याल करेंगे तैसा फ्यूचर तुम्हारा बनेगा। जैसे कोई जगह बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं, पीछे जगह बनाते हैं। तो अभी भी जो तुम इसके बाद बनना चाहता है, अपने को बनाना चाहता है, ऐसा तुम अभी ख्याल करो। इधर नक्शा बनाओ तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, फ्यूचर में मेरी लाइफ क्या होनी चाहिए, मैं कैसे निर्विकारी बनना चाहता हूँ, भाई फ्यूचर में मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो जो आज तुम नक्शा बनाएगा, जो आज तुम्हारा विचार होएगा, जो अंदर बदली होएगा, तुम्हारे चेंज होएंगी, वो तुम फ्यूचर में भी चेंज में ही रहेंगे। आज तुम जीव भाव में है, तुम आज अगर संकल्प करते हैं नहीं मैं भगवान होके रहूंगा दुनिया में, मैं आत्मा होके रहूंगा, मैं कमल के फूल के तरह रहूंगा, मैं किसको भी दुखी नहीं करूंगा, मैं अपने को भी दुखी नहीं समझूंगा, सब में भगवान देखूंगा और मेरी लाइफ ऐसी शांति में गुजरनी चाहिए। मेरे को दुनिया नहीं चाहिए, मेरे को भोग नहीं चाहिए, मेरे को पदार्थ नहीं चाहिए, मेरे को भगवान चाहिए। तो सच में तुमको भगवान ही मिल जाएंगे। अगर तुम इधर इच्छा करेंगे नहीं मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हीरा चाहिए, जवाहर चाहिए, ये चाहिए, तो वही मिलेगा। जैसा तुम्हारा संकल्प होगा तैसा तुम्हारी सृष्टि बनेगी। आज का संकल्प कल की फ्यूचर हो जाती है। आज की जो पुरुषार्थ है वो फिर प्रारब्ध को चेंज कर देता है। समझो तुम्हारे प्रारब्ध में कोई भी दुख लिखा पड़ा है, फांसी भी लिखी पड़ी है, मौत भी लिखा पड़ा है। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ है आज तो मैं आत्मा हूँ, तो मौत तुमको असर ही नहीं करेगी। आई सूली भी वापस आ जाएंगी। तुम बोलेंगे तो ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा दुख आया मेरे को लगा भी नहीं, इतनी बड़ी बीमारी आई मेरे को लगी नहीं, अरे फलाना मर गया मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, अरे फलाना घर का बाती ऐसा हो गया मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो शांत में बैठी हूँ। तो आज का पुरुषार्थ प्रारब्ध के दुख सुख को मिटा देते, सबसे तुम ऊंचा हो जाते। तो ये तुमने मैप बनाया अपना। सत्संग में आके तुम रोज मैप बनाओ,
मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो तुमको भगवान बोलता है तुम भगवान है पहले से ही, तुम भगवान ही बनो, जो है वही बनो। दूसरा कुछ बनेगा तो जरूर भगवान से कमती बनेगा। तुम अगर बोलेगा मैं रानी बनूं, मैं राजा बनूं, मैं सारी सृष्टि की राजा ही करूं, मेरे को कोई बिल्डिंग चाहिए, मैं फलानी बनूं, मैं टीरी बनूं, मैं सास बनूं, मेरे को बहू चाहिए अच्छी, मेरे को फलाना चाहिए, मेरे को नाठी चाहिए, तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन तुम भगवान नहीं बनेगा। लेकिन जो भगवान है वो अगर भगवान बन के तुम रहेगा तो भगवान से जास्ती कोई भी पद नहीं है दुनिया। जो तुम दुनिया में पद मांगते हैं, मैं फलाना बनूं, वो पद कभी न कभी निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। इतना तक जो इंद्र देवता जो है, इतना इंद्र देवता सबसे जास्ती जो बड़े में बड़ा जो इंद्र देवता है, जो स्वर्ग में बैठा है, सबसे जास्ती सुख उसके पास है। इंद्र अपने तख्त पर बैठा है, सब स्वर्ग का राज उसके पास है, तो भी डरता रहता है तो मेरी इंद्र की राजा ही न चली, माना वो पद भी चला जा सकता है। तुम जास्ती में जास्ती क्या बनेगा, सारी सृष्टि का राजा बनेगा या इंद्र बनेगा, स्वर्ग का स्वामी बनेगा, तो स्वर्ग का सुख भी आएगा और जाएगा। लेकिन भगवान की कुर्सी पर जो बैठेगा, जो भगवान के पद पर बैठेगा, उसकी कुर्सी कभी खलास नहीं होगी, उसके कुर्सी से कोई उतार नहीं सकेगा तुमको, क्योंकि वो तुम्हारी कुर्सी है। तुम खुद वो स्वयं भगवान है, उसके सिवाय तुम दूसरा कुछ भी बनेगा तो बिगड़ भी जाएगा। एक दिन तुमको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलेगी, दूसरे दिन तुमको उतार के नीचे फेंकेगा, अरे आज से ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, निकालो इसको। तो घर की जैसे कोई आदमी रास्ते में घूमता है, ऐसे तुम घूमेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर है। कल कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, सारी दुनिया उसको मानती थी, सारी दुनिया उसके पीछे चढ़ी थी, आज वो गली गली में घूमती है। भाई आज जिसकी एक्ट्रेस की कोई मान ही नहीं है, आजकल सिनेमा में आती नहीं है। अरे कल तो उसको 10,000 की एक्टिंग मिलती थी, एक एक्टिंग करे, एक अक्षर बोले तो 10,000 मिलता था, एक भजन बोले तो 20,000 मिलता था। अभी वो धक्का खाती है रास्ते। तो कोई भी तुम मशहूरी करेंगे, तुम्हारा को पद मिलेगा दुनिया का, ये सब झूठा पद है, आने और जाने वाला पद है। लेकिन भगवान का पद हमेशा एक रहता है। बोले इंद्र आदि देवता जिस पद के लिए करते सदाई चाहे ना, उस पद को पाए के योगी हुआ निर्वासन। भाई इंद्र देवता भी जिस पद के लिए चाहना करता है तो मेरे को आत्म पद मिले, ऐसा आत्म पद पाके योगी निर्वासना हो जाता है। भाई मेरे को कोई वासना भी नहीं। और जब तक तुम आत्म पद में नहीं आएंगे तब तक तुमको वासना इच्छा जरूर रहेंगी। तुम इस देह में बनेंगे, जब तक देह में रहेंगे तो तुमको अहंकार इच्छा वासना जरूर रहेंगी। भाई आखिर कुछ तो चाहिए ना, ऐसा तो चाहिए ना, वैसा तो चाहिए ना, क्योंकि तुम देह है। तो देह में अंतःकरण रहता है और अंतःकरण हमेशा जीव का खाली रहता है। अंतःकरण में एक जैसे छेद है, उसी छेद में हमेशा इच्छा रहेंगी, कभी तृप्ति नहीं आएंगी तुमको। और आत्माकार को हमेशा तृप्ति। और जो जीव भाव में है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार माना अंतःकरण में ही रहेगा। उसके पास मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। जो जीव भाव में रहेगा वो मन से सोचेगा, मन चाहेगा कुछ न कुछ और बुद्धि से सोचेगा। मन चाहेगा तो ये घर छोड़ो दूसरा घर लियो, तो बुद्धि से सोचेगा कब लेंगे, कैसे करें, किधर जाएं, क्या करें, क्योंकि मन में चाहना उठी और बुद्धि में सोच उठेगा, वो सोचता ही रहेगा। फिर चित्त से चित्त बना करता रहेगा सारा दिन, कैसे मिले, क्या मिले, ये चीज कहाँ से मिलेंगी, किधर मिलेंगी, बस इच्छा किया और चित्त बना शुरू हो गया। और उधर ही अहंकार है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये चार ही अंतःकरण की चीज जीव भाव में रहती है। मन कुछ चाहता है, फिर सोचता है, फिर चित्तवन करता है, फिर अहंकार करता है, पीछे कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, दुखी होता है, सुखी होता है, मिलने से सुखी होता है, नहीं मिलने से दुखी होता है। ये है जीव भाव का और ये है जन्म मरण का दुख, वही जन्म और मरण में आता है। लेकिन जिसका मन कुछ नहीं चाहता है, जो आत्माकार है, उसका मन कुछ नहीं चाहता है और कुछ नहीं सोचता है। चाहेगा ही कुछ नहीं तो सोचेगा कैसे? जब चाह उठेंगी तो सोचेगा कैसे मिले, क्या मिले। जब चाह नहीं किस बात की नहीं है तो मन सोचेगा भी कुछ नहीं। नहीं मन सोचता है, नहीं बुद्धि सोचती है और नहीं चित्तवन होता है पदार्थों का या किसी भी बात का। मन में चित्तवन ही नहीं होता है, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है तो चित्तवन भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। मैं ही नहीं हूँ तो मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। मैं सोचूं तो क्या सोचूं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो सब जगह है, मैं तो सब चीज में हूँ, हर जगह मैं ही तो हूँ। तो कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूं, किधर जाऊँ, क्या सोचूं,
क्या मेरे को चाहिए? सब चीज मैं ही तो हूँ। तो कौन सी चीज मेरे को चाहिए? अभी मेरे को कौन सी चीज पर दिल होएंगी जब सब चीज मैं ही हूँ। तुम किसको हीरा देखते हैं, बड़ा बोलता है मैं ऐसा हीरा पहनूं, बोलो हीरा भी मैं हूँ, और जिसको पड़ा है वो भी मैं हूँ। ये साड़ी बड़ी अच्छी है, भाई साड़ी भी मैं हूँ, और जिसको पड़ी है वो भी मैं हूँ, इधर मेरे को ही पड़ी है। तो मन कभी चाहेगा, बोलेगा साड़ी पर दिल होती है तो साड़ी देखो ना सामने इसको पड़ी है। तुम अपने को कहाँ देखेगा? सारा दिन थोड़ी आरसी सामने उठा के बैठेगा। तुम तो अपने को तो देखता भी नहीं है। साड़ी का मजा तो जब दूसरा पहनता है तभी लियो ना। हीरा इधर पहनते हैं, अपने को कब देखेंगे? एक दिन में सारे टाइम में 5 मिनट आरसी में देखेंगे भाई यहाँ हीरा पड़ा है, लेकिन दूसरे को हीरा पड़ा है तो बहुत मौज लियो ना भाई। देखो कितना अच्छा लगता है, इधर मेरे को हीरा कितना अच्छा लगता है, इधर बहुत साड़ी अच्छी लगती है, इधर बहुत सूट अच्छा लगता है, तो तुमको दिल कैसे होंगे? जहाँ भी दिल है वो उधर भी मेरे को ही पड़ा है, मैं ही तो हूँ। फलानी चीज खाऊं, दूसरे को खिलाओ, बोलो इधर भी मैं नहीं खाया, इधर भी मैं नहीं पाया। घूमने चलो, उधर भी मैं पहले से ही हूँ। घूमने कहाँ जाऊँ भाई? लंदन चलो, लंदन में बैठा हूँ पहले से ही, मैं आत्मा हूँ। लंदन में मैं नहीं हूँ क्या? रामतीर्थ को एक दिन बोला तो तुम भगवान है तो तुमको उधर 5 माड़े से धक्का देते हैं नीचे, देखो तुम मरता है गिरता है। तो रामतीर्थ ने बोला भले धक्का दियो लेकिन नीचे जगह तो करो, मैं गिरूंगा कहाँ? बोला इतना मैदान है बड़ा, बोला मैदान में मैं पहले से ही हूँ। मैं असल पखड़ा पड़ा हूँ, छाया पड़ा हूँ, सारी सृष्टि में फैला पड़ा हूँ। मैं किधर नहीं हूँ, कहाँ से गिरूंगा, किधर जाऊंगा? कोई चीज खाली तो करो। कोई 1 इंच भी जमीन का है जहाँ मैं नहीं हूँ? मैं निराकार शक्ति जहाँ का हूँ, भाई तुम किसको गिराएंगे? शरीर को गिराएंगे, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ गिरेगा, किधर जाएगा? आत्मा को कौन मार सकता है? आत्मा को कोई जला सकता है? कोई ऐसी शक्ति है जो हमको मार सके? तो देखो वो पैगंबर जब भी आता है वो आत्मा का ही जवाब देता है, आत्मा में ही टिकता है, आत्मा में ही रमन करता है। भारी में भारी दुख होते हुए भी अपनी आत्मा को नहीं छोड़ता है, क्या ना? और आत्मा है अति सूक्ष्म, मन और इंद्रियों से और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो तुम मन से और बुद्धि से आत्मा को नहीं जान सकेंगे, कितना भी चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, सोच करेंगे, आत्मा को नहीं जान सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि सूक्ष्म आत्मा को नहीं जान सकेंगे। जड़ बुद्धि माना देह बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि देह में पड़ी है, मैं देह हूँ, सबको देह करके देखी है, तो आत्मा को कैच नहीं कर सकते। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा कैच हो जाता है। अच्छा, सूक्ष्म बुद्धि कैसे बनेगी? जब स्थूल शरीर से नाता टूट जाएगा तुम्हारा, जब ये तुम देह नहीं रहेगा और जगत नहीं रहेगा, स्थूल शरीर से नाता किसी से भी नहीं रहेगा। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी नंद है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा बाप है। जब मेरा मेरा तुम्हारे से निकल जाएगा, जब मैं और मेरा किसको नहीं समझेगा, स्थूल बुद्धि माना स्थूल पदार्थ भी नहीं देखेगा, स्थूल पदार्थन में ममता नहीं रहेगी। जब ऐसी देह बुद्धि खलास हो जाएंगी, जब स्थूल बुद्धि खलास होएंगी, तब सूक्ष्म बुद्धि होएंगी। सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा को कैच कर सकेंगे। जब तुम पढ़ाई देह में है, जगत की बातों में पढ़ा है, मैं और मेरे में पढ़ा है, तुम आत्मा कब देखेगा? कैसे देखेगा? तो मन बुद्धि भगवान को अर्पण करो। हे अर्जुन, मन बुद्धि मुझको अर्पण करो, भगवान बोलता है। माना मन भी हमको दियो, बुद्धि भी हमको दियो। मन से सोचो भी नहीं, इच्छा भी नहीं करो, बुद्धि से भी नहीं सोचो। जब मन बुद्धि गुरु लेता है तभी आत्मा तुमको देता है। अगर तुम्हारे पास मन बुद्धि होएंगी तो तुम आत्मा को भी सोचते ही रहेंगे, मैं कैसे आत्मा हूँ। गुरु तो बोलता है लेकिन मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ, ये बुद्धि से सोचा। तुम्हारे पास मन और बुद्धि है ना, तो गुरु का जो कहना है वो भी तुम उल्टा लेके और घर में जाएंगे, मन से बैठ के सोचेंगे। मन भाई गुरु तो बोलता है तो मनी इज यूजलेस। मनी यूजलेस कैसे होंगे? पैसा होएगा नहीं तो हम कैसे चलेंगे? तो ये तुम्हारे पास बुद्धि थी ना कुत्ते जैसी, ये बुद्धि थी ना, जड़ बुद्धि थी ना, जो पैसे को सत्य मानती है, जो गुरु का कहना भी तुम नहीं मानेंगे, घर में जाके बोलेंगे ऐसा कैसे होगा। गुरु बोलता है पैसे के सिवाय तुम रह सकता है, मनी इज यूजलेस। भाई मनी यूजलेस कैसे है? मैं पैसे के सिवाय कैसे चढ़ सकूंगी टैक्सी में? पैसे से हम जूता लेंगी, पैसे से हम कपड़ा लेंगी, पैसे से हम सीधा लेंगी, पैसे से हम जाएंगी घूमने टिकट खर्च के, पैसे के सिवाय कैसे चल सकता है? माना ये बुद्धि है ना तुम्हारे पास, जो फिर सोचा, गुरु आके सत्यम नहीं करेगा। जब बुद्धि वो सोचने वाली गुरु को दियो तो गुरु आके सत्यम करेगा तुम।
बोलेगा हाँ बराबर सच है, भले उत्तर प्रश्न करो लेकिन बुद्धि गंवाओ, मन बुद्धि गंवाओ, तभी गुरु की एक एक बात तुम्हारे भीतर जाए। भले उत्तर प्रश्न करो भाई मनी कैसे यूजलेस है, भाई हमको तो चाहिए, तुम सब जो बैठे हैं तुमने मनी यूजलेस समझी है, ऐसा समझते हो तो पैसे की कभी जरूरत ही नहीं है। खाना पीना भोगना पहनना ये वो बिल्डिंग मोटर गाड़ी पैसा ये वो सब तुम्हारी प्रारब्ध में है, पहले से ही है। अभी तुम चाहता क्या है, मेरे को क्या चाहिए, मनी चाहिए, चाहेगा तो तुमको मिलेंगी क्या? जो तुमको मिली पड़ी है वो मिली पड़ी है प्रारब्ध से, लेकिन वो जड़ है मनी, वो तुमको शांति नहीं देंगे। ये जड़ पदार्थ तुमको शांति नहीं देगा, पैसा तुमको शांति नहीं देगा, इसके लिए यूजलेस। पैसे से तुमको डॉक्टर बड़ा मिलेगा, बीमारी नहीं जाएगी, डॉक्टर भी जवाब देगा भाई हमारे पास तुम्हारी दवाई नहीं, पीछे डॉक्टर तो बड़ा किया, बहुत पैसा खर्चा, वो भी जवाब देता है तुम्हारे हमारे पास तुम्हारी दवाई नहीं, तो पीछे डॉक्टर काम का हुआ, पैसा काम का हुआ। पैसे से नौकर तो मिला, लेकिन रात दिन वो सताएगा तुमको, सताने के लिए नौकर मिलेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, सारा दिन तुम भौंकती रहेंगी कुत्ते की तरह, अरे फलानी इधर आओ, अरे माई ऐसा करो, अरे भैया ऐसा करो, कर्म बनाएंगी, उसके साथ नर्क में जाएंगे, दूसरे जन्म में फिर वो नौकर आएगा, मर्द होकर बेटा होके आएगा, पड़ा के तुमको सताएगा। तो नौकर मिलेगा पैसे से, लेकिन कर्म बनाने के लिए, नर्क में जाने के लिए नौकर मिलेगा, 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा भैये को, लेकिन भैये से जितना कर्म बनाएंगी उतना मर्द से भी नहीं बनाती है। मर्द तो सुबह को जाता है, रात को आता है ऑफिस से, नौकर तो 24 घंटा तुम्हारे सामने बैठा है, 24 ही घंटा तुम उसी से कर्म बना दो। मुआ ऐसा नहीं किया, मुआ ऐसा नहीं किया, मुआ देखा क्या किया, मुआ प्लेट तोड़ा, मुआ कल क्यों गया, मुआ परसों क्यों गया, मुआ ऐसा, सारा दिन गुंडा लगाती है उसको, तो दूसरे जन्म में वो गुंडा के लगाएगा। तो पैसे से खाली तुम कर्म बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो कर्म ही बनाएंगे, पैसे तो होएगा क्या, तुम्हारे को शांति थोड़ी आएंगी, पीस ऑफ माइंड थोड़ी आएंगी। पैसा किस चीज के भी लिए नहीं चाहिए, भगवान ने बोला है तुमको खाना पीना हम देंगे, उसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए। बाकी जिसको इच्छा है मैं टैक्सी में घूमूं, मेरा बच्चा बड़े तमाम बहुत बड़े स्कूल में एडमिट हो गए तो उसके लिए पैसा चाहिए, मैं होटल में बड़ा अच्छा खाना खाऊं उसके लिए पैसा चाहिए, मेरे को अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए, हीरा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। जिस जीव को चाह ही नहीं है उसको पैसा काहे के लिए चाहिए। ये खाना पीना से शरीर का तो भगवान ने असल उठाया है अपने ऊपर, भाई मैं खिलाऊंगा, बाकी किस चीज के लिए पैसा चाहिए, ऐश के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, बड़ी होटल में जाने के लिए, सिनेमा में जाने के लिए, काहे के लिए पैसा चाहिए। बोलेंगे भाड़े के लिए चाहिए, भाड़ा भी नहीं खर्च करो, जिस दिन पैसा नहीं होगा ना तुम घर बैठ जाओ अपने, भगवान तुम्हारे पास आएगा। तुम बोलेंगे सत्संग के लिए हमको भाड़ा तो चाहिए, जिस दिन भाड़ा नहीं होगा तुम भगवान बन के बैठ जाना घर में, भगवान की गति होगी, तुम्हारा दर्शन करने आएगा। क्यों तुम भगवान का दर्शन करने जाता है, भगवान तुम्हारा दर्शन करने आएगा। भगवान को भी तो तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए, खाली तुमको जरूरत है भगवान की। बेटा गुम हो जाता है तो बाप को जरूरत पड़ती है बेटे को ढूंढने की, या बेटे को बेटा ढूंढता है या बाप ढूंढता है। जिस दिन तुम गुम हो जाएगा, जाके घर में बैठेगा तो भगवान तुम्हारे को ढूंढ के आके निकालेगा, भाई कहाँ गए, हमारा बेटा है तो तुमको इच्छा ही क्यों होती है, तो हमको भाड़ा चाहिए। जिस दिन भाड़ा भगवान नहीं दे उसी दिन बैठ जाना, तुम खुद भगवान बन के बैठना घर में, तुम्हारे पास सत्संग हो जाएगा घर में। जैसे हम भाड़ा नहीं खर्च करते हैं, एक पैसा भी नहीं चाहिए हमको, तुम सब आते हैं, ऐसी तरह से तुम भगवान है, पैसे की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठ के सत्संग करो। एक दिन सूरदास भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत जने जा रहे थे तीर्थ में, तो सूरदास भी जल्दी जल्दी जा रहा था। सबने पूछा भाई तुम सूरदास है, तुम तो दर्शन करेंगे ही नहीं, तो हमको ठूठा मार के जल्दी जल्दी क्यों चलता है आगे, धक्का हमको देता है। बोला चिप करो, भगवान हमारे इंतजार में बैठा होगा, भगवान को हमारा दर्शन करना है, भगवान हमको याद करता होगा, इसके लिए हम जल्दी चलेगा। और सचमुच जब ही गया तो भगवान ने बोला अरे सूरदास तुम आ गया, मैं तुमको बहुत याद करता था, क्योंकि उसके अंदर में बहुत प्रेम था भगवान के लिए। तो भगवान को भी अपने भगत के लिए प्यार है ना, तो वो आप ही आके तुम्हारे को ढूंढ लेगा, आप ही तुम्हारे को दर्शन कराएगा। ऐसा तो ये तुमको भाड़ा है, पैसा है, तभी तुमको भगवान का दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा। जो घर में बैठे है वो भगवान के साथ नहीं बैठे,
जिस दिन तुम घर में बैठते हैं तो भगवान याद नहीं है तुमको? ऐसा थोड़ी है तो भाड़े से तुमको भगवान मिलेगा। ऐसे तो भाड़ा तो सबके पास है, शाहूकार करोड़पति बैठे है तो आता नहीं है। अगर पैसे से भगवान मिलता है तो करोड़पति नहीं आता है। ये तो प्रेम से भगवान मिलता है या पैसे से मिलता है? जिस दिन तुमको प्रेम होगा तो भगवान तुमको गाड़ी मोटर घोड़ा गधा पे ही मोकले भेजेगा, तुम उसके ऊपर चढ़ के आना। भगवान तो रथ भी भेजता है। कबीरदास को भेजा तो तुम वैकुंठ में आ जाओ। तो कौन सी सीट है? कबीरदास बोलता है पैरी सीट। राम परवाना भेजिया वाच कबीरा रोय। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं है। तो भगवान ने उसको बहुत अच्छा रथ भेजा था, तो तुम वैकुंठ में आओ, हमारे पास आओ। बोला वैकुंठ में हम नहीं आएंगे, माना स्वर्ग का सुख हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। तो भगवान की गति है, अपने भगत को सब सुख भेजता है, लेकिन भगवान भगत चाहता कुछ नहीं है। हमको पैसा चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए, भगवान हमको ये दियो, भगवान हमको वो दियो, चाहे ना उसकी खत्म हो गई भगत। तो भगवान खुद आके उसको सब देगा। जो जो चीज उसको मांगती होंगी वो आप ही देगा, लेकिन वो मांगता कुछ नहीं है, चाहता कुछ नहीं। तो पैसा भी तुम कभी मांगो नहीं भगवान से। भगवान मेरे को पैसा चाहिए, भगवान से नहीं कुछ मांगो। भगवान को चाहिए तो पैसा लेके जाए तुम्हारा वापस, पीछे क्या होगा? गरीब को भगवान नहीं मिलता है क्या? कबीरदास को कितना पैसा था वो भगवान मिला। रविदास चमार गली गली में चमार का काम करता था, ये सिलाई करता था जूता, उसको भगवान कैसे मिला? उसको कितना पैसा था जो भाड़ा खर्च के भगवान के पास गया था। भगवान है भीतर, भाड़ा खर्चने का जरूरी नहीं है। आनंद शांति है भीतर, उसके लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। आनंद और शांति बाहर होवे तो पीछे तुम पैसा खर्च के जाना, लेकिन आनंद शांति तुम्हारे भीतर है। तुम खुद आनंद स्वरूप है, तुम खुद मुक्त स्वरूप है, तो पीछे तुमको पैसे की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो भगवान खुद तुमको भेजता है पैसा, भाई तुम पैसे से आओ भले। जिस दिन नहीं भेजेगा उसी दिन तुम और भी खुश हो जाएंगे, बोलेगा अभी पैसा नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ, मैं भगवान को अंदर ही देखता हूँ, भगवान का अंदर ही दर्शन करता हूँ, क्या हुआ? तो पैसे की कभी भी किसको जरूरत नहीं पड़ती है। पैसे से कुछ भी नहीं शांति मिलेंगी। ये दुनिया के पदार्थ सब मिलेंगे, लेकिन शांति आनंद मुक्ति पैसे से नहीं मिलती। मनी कैन नॉट बाय बिल्स। मनी से तुम कभी भी खरीद नहीं करेगा बिल्स। एब्सोल्यूट बिल्स माना शांति मुक्ति तुमको नहीं मिलेगी मनी से। तुम्हारे में किसको भी इच्छा हो मनी की तो बात करे, भगवान को हम बोलेगा तुम्हारे को देके जाएगा। लाख बोलो करोड़ बोलो सब कुछ देगा तुमको। बिल्डिंग तुम्हारी बहुत दूर होएगी तो तुमको इधर भी लेके देगा, मरीन ड्राइव पर बांद्रा में सब कुछ मिल जाएगा। कोई इच्छा है जो बाहर बैठे या दूर बैठे उसको इच्छा है तो मैं नजदीक आऊँ, या उधर बड़ा जास्ती नजदीक है? दिल के नजदीक भगवान है या बाहर से नजदीक भगवान होगा? जो हमारे बाजू में बैठा वो तो आता भी नहीं है, सारी बांद्रा वाला इधर नहीं आता। ये तो दूर दूर से आया है, वो वार्डन और वो खार वो अंधेरी वो फलाना वो उधर वो लखनऊ वो कानपुर पता नहीं कहाँ से जू से आया। बांद्रा वाला तो आया भी नहीं है। जो नजदीक रहेगा वो भगवान को नहीं पहचानेगा। ऐसा नहीं है कि नजदीक रहने से भगवान को पहचान जाता है। नजदीक माना दिल के नजदीक भगवान पहले से ही है। नजदीक से नजदीक हमारा भगवान है, हमारे शरीर से भी पहले भगवान है। शरीर पीछे हुआ, भगवान पहले है। ये शरीर से भी पहले जो मैं हूँ आत्मा, तो उसको जानने के लिए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हाजुर नाजुर अंदर बैठा है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ सोता है। हमारे साथ जो बैठा है उसके लिए पैसा कौन सा चाहिए जो जाके उसको पाऊं? कोई दूर है क्या भगवान जिसको पाने के लिए? पहले तो तुमने दूर समझा था, तो तीर्थ में जाता था, स्नान करने जाता था, जंगल में जाता था, गंगा नदी में जाता था। भाई गंगा में जाता हूँ स्नान करने के लिए, बनारस में जाता था, काशी में जाता था भगवान को ढूंढने के लिए, तभी तुमको पैसा चाहता था, मांगता था। अभी काहे के लिए मांगता है? जिसको भगवान मिल गया उसको तो सब कुछ मिल गया। पीछे माया उसकी दासी है, उसकी सेवा करने के लिए आएंगी, लेकिन उसको नहीं चाहिए माया। संत जो है वो 3 लोक की प्यारी है, पर संतों की वैर है। माया 3 लोक की प्यारी है, 3 ही लोक जो है वो माया को प्यार करता है, लेकिन संत माया को प्यार नहीं करता।
एक दिन लक्ष्मी और नारायण आपस में झगड़ा किया। लक्ष्मी बोले मेरा भगत बहुत ऊंचा है, बहुत मानता है, और तुम्हारा भगत कुछ नहीं है। नारायण बोले नहीं, जो मेरा भगत है वो कभी नहीं मानेगा माया को, तुमको कभी नहीं मानेगा। तुम्हारा भगत फिर भी हमको मानेगा, लेकिन मेरा भगत तुमको नहीं मानेगा। बोला अच्छा चलो एक घर में चलती हूँ, तुम भी चलो मैं भी चलूं, देखूं। तो लक्ष्मी और नारायण, नारायण बुद्धे के रूप में और लक्ष्मी बहुत सुंदर स्त्री के रूप में एक घर में आए। घर में आके बोला तो हमको रहने दियो, हम मुसाफिर है, परदेसी है। तो जाके रहा दोनों अंदर। अचानक क्या किया, लक्ष्मी ने बर्तन सोना कर दिया, कहाँ हीरा फेंक दिया, कहाँ जवाहर फेंक दिया, कहाँ सोना फेंक दिया। तो घर उसका साहूकार हो गया। बोला ऐसी जो लक्ष्मी है, जो औरत है, इसमें बहुत शक्ति है। तो उसको बहुत इज्जत देवे लक्ष्मी को, उसकी वजह से नारायण को भी थोड़ी सी इज्जत देवे, लेकिन जाती लक्ष्मी को देवे। एक दिन लक्ष्मी ने बोला भाई ये जो बुढ़ा है ना, वो हमारे में आंख खराब रखता है, इसको इधर रखेंगे तो हम नहीं आएंगे। बोला हाँ अभी निकालता हूँ बुढ़े को। डंडा निकाल के और नारायण को भगा दिया। बोला तुम जाओ इधर से, और हमारी तो ये लक्ष्मी है। तो फिर लक्ष्मी जब बैठ गई, बोला देखा तुमको कोई इज्जत मिली हमारे भगत के पास। बोला ठीक है, हमको तो फिर भी मिली, लेकिन तुम हमारे भगत के पास चलो। कबीरदास के पास लेके आया लक्ष्मी को। जैसे ही लक्ष्मी नारायण आया कबीरदास के पास, तो पहले दिन लक्ष्मी ने बर्तन सोना कर दिया। कबीरदास ने डंडा लगा के बोला नाकों काटी कानों काटी, तीन लोक की वैरन, तीन लोक की प्यारी पर संतन की वैरन। निकलो इधर से, तुम शायद लक्ष्मी तो नहीं है, माया तो नहीं है, माया हमारे घर में तो नहीं घुस के आई है, निकलो इधर से। लेकिन वो नारायण भगवान इधर रहे हमारे। हम एक सेकंड भी तुमको नहीं रहने देंगे, हमको माया नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। तो लक्ष्मी को कान काट के, नाक काट के, ऐसा करके, इधर करके, सारा उसका मुंह खराब करके, डंडा लगा के बाहर निकाल दिया। फिर जब लक्ष्मी बाहर आई, बोला नारायण को ये क्या, रोने लगी। भगवान ने बोला देखो मेरा भगत तुमको एक सेकंड भी नहीं सहेगा, मेरे भगत की तुम दुश्मन है। मेरा भगत केवल मेरे को चाहता है, भगवान को चाहता है। एक तू जो मिला सारी दुनिया नहीं मिली तो क्या हुआ। माने एक से उसको जितना प्यार है उतना माया से प्यार नहीं है। माया को उसने पीछ दिया है तभी भगवान को पाया है। हमको भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए, दो नहीं मिलेगा। एक तरफ जग, एक तरफ है प्रभु। तुम चुनो क्या चाहिए, प्रभु चाहिए या माया चाहिए, दुनिया का भोग चाहिए, पदार्थ चाहिए या भगवान चाहिए। एक चीज मिलेगी, या भगवान मिलेगा या भोग मिलेगा। जिसको माया से प्यार है उसको भगवान से प्यार नहीं हो सकता, और जिसको भगवान से प्यार है वो माया को लात मार के खलास कर देगा। और माया को लात मारो, माया सलाम करे, जुक जुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। माया के बाप हो तुम, माया तुम्हारी है, तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है। ये सारी माया जो है वो तुम्हारी दासी है। तुम पुरुष परमात्मा है, प्रकृति तेरी दासी है। संतों के पास तो माया दासी होके और उसकी सेवा करने आती है, तो भी संत लात मार के निकाल देते, हमको नहीं चाहिए। एक दिन क्या हुआ, कबीरदास के पास एक नवाब आया, बड़े में बड़ा नवाब शाहूकार। वो 20 रुपयों की सोने की गोथरी लेके आया, इतना 500 रुपया लेके आया सोने की। तो आके रखा। कबीरदास तो सत्संग कर रहा था, वो सब सत्संगी बैठे थे, लेकिन उस नवाब का घड़ी घड़ी ध्यान उस गोथरी में जाए, थैली में। भाई कबीरदास को दियूं हाथ में, ऐसा नहीं इधर इधर रखूंगा कोई चोरी न कर जाए। तो सारा टाइम वो गोथरी संभाल के बैठा था। भाई कबीरदास जब फ्री होएगा तो मैं उसको दूंगा। जब सत्संग पूरा हुआ तो कबीरदास को घड़ी घड़ी बोले ये रख देना, ये रख देना, या उसके शिष्य को बोले, उसके बेटे को बोले गोथरी संभाल के रखना अंदर। घड़ी घड़ी बोले संभाल के रखना अंदर। कबीरदास देख रहा था, वो बात ही नहीं करे किसी से, नहीं उसका बेटा बात करे, नहीं कोई शिष्य बात करे, गोथरी उधर ही पड़ी थी थैली। बोला ये क्या करूं, सबको बोल के थक गया हूँ भाई, इसमें बहुत अमूल्य चीज है, मूल्यवान है, अच्छी तरह से अंदर कबट में छिपा के रखना। ये तो बात ही नहीं करता है, देखता भी नहीं है गोथरी भाई कौन सी लेके आए, ऐसे ही थैली पड़ी। अचानक कबीरदास ने बोला उसको, भाई हमारे एक भगत के पास चलो। चलो दूसरा एक सत्संगी है उसके पास चलता है। नवाब को बोला, गोथरी उधर ही पड़ी थी, नवाब को लेके गया दूसरे सत्संगी के पास। वो था रौदास चमार। रौदास चमार के पास जब लेके गया
तो नवाब ने देखा तो वो आपस में क्या बात करता है। कबीरदास बोलता है तुम कैसा, ठीक है, मौज में है, आनंद में है। उसने बोला हाँ, एक रानी आई थी अभी, पता नहीं कौन सा हीरा देके गई है, ये इधर पड़ा है कोने में किचड़े में, वो हीरा तुम लेके जाओ। तुम्हारे पास संत साधु आता है, तुम किसी को कोई जरूरत होवे या कोई ऐसा आदमी आवे जिसको जरूरत होवे तो हीरा दे देना। पता नहीं इधर कौन सी रानी फेंक के गई है हीरा। कबीरदास ने जाके किचड़े से ऐसा ऐसा हीरा निकाला। तो नवाब देखने लगा ये क्या, किचड़े से हीरा निकाल के नवाब को दिया। नवाब साहब देखो तो सही, कितने का होगा? बोला ये तो 1000 गिनी डॉलर का है। भाई ऐसा हीरा तो हमारे पास भी नहीं। हमने समझा रास्ते में कौन कौन आया था, भाई मैंने देखो आज 500 गिनी कबीरदास को दिया है, ऐसा दान तो किसी ने नहीं दिया हो। भाई हम पहला ही शख्स है जो ऐसी अच्छी भाई ग्रोसरी